नेपाल में कुदरत के कहर से जमकर तबाही मची हुई है, जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। कुछ ही पलों में तेज बहाव और अपने साथ सड़कें, पुल, गाड़ियां, घर, कई जिंदगियां बहा ले जाता है। तिब्बत की ओर से आए जल प्रवाह के चलते त्रिशूली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और इसने नेपाल के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। भोटे कोशी नदी में आया भयंकर सैलाब अपने साथ इंसानों को भी बहा ले गया। अब तक सैकड़ों की मौत, वहीं करीब 1000 लोग लापता, जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तबाही के बीच नेपाल में बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। नेपाल में बाढ़ के तांडव के कई वीडियो सामने आए तो लोग दहल गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मानो खौफ का मंजर पसर गया। यूपी के कई लोगों के नेपाल में फंसे होने की आशंका के बीच हर कोई कांप उठा। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत अपने सहयोगियों के साथ सड़क मार्ग से नेपाल गए थे, तो वो भी वहां पर फंस गए। वो खुद इस त्रासदी का शिकार होते बचे, जिसका जिक्र खुद राकेश टिकैत ने किया और आंखों देखा हाल बताया कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या हालात हैं वहाँ। राकेश टिकैत ने क्या कुछ बताया वो आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल की तबाही की कहानी को ही बयान नहीं करती हैं, बल्कि भारत के उन परिवारों की चिंता बढ़ाती हैं जिनके अपने नेपाल में फंसे हुए हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगती है। रोटी बेटी का रिश्ता है वहाँ पर, कारोबार का रिश्ता है, तीर्थ और पर्यटन का रिश्ता है। ऐसे में यूपी के इन सीमावर्ती इलाकों में भी एक दहशत महसूस की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कुशीनगर और महाराजगंज में गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा और बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और आसपास के नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। नेपाल में भारी नुकसान के बाद गंडक और बाकी नदियों में पानी का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए इन जिलों में निचले इलाकों में पानी पहुंचने की आशंका के चलते ग्रामीणों से सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कुशीनगर और महाराज में नारायणी गंडक नदी के किनारे बसे गाँव के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। संभावित बाढ़ की आहट से सहमे ग्रामीण रात रात भर जाग कर वक्त बिता रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। निगाहें नेपाल की ओर लगी हुई है। इन सब के बीच परेशान राकेश टिकैत भी नजर आते हैं। वो खुद क्या बताते हैं, जरा सुनिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम हैं नेपाल में, और नेपाल में जो सुबह ये त्रासदी आई है 26 तारीख को, हम भी कुछ इसके उसमें बचे हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं वो हमने छोड़ दी और हम कल यहाँ से फ्लाइट से काठमांडू जाएंगे और काठमांडू से फिर हम वापसी दिल्ली आवेंगे। अभी हम जहाँ पे है सुरक्षित है, हम पोखरा में हैं और ये बड़ी तबाही नेपाल में है, लेकिन यहाँ पे हम सब लोग सुरक्षित हैं। जो भी एक डेलीगेशन हमारा 8-9 लोगों का है, हम सब सुरक्षित है। यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ का आप ये देखोगे कि जो जिस तरह से बादल और बारिश का हिसाब है, ये पूरा पोखरा है, पोखरा शहर है ये, और ये इधर पूरी बारिश है, गटा हो रही। ये इधर भी देखोगे आप, ये यहाँ पे भी ये जबरदस्त बारिश का और उसका वो है। तो एक किस्म से नेपाल में तबाही आई है और ये पता चला है कि भारत के भी बहुत लोग जो पर्यटक हैं वो इस उसमें फंसे हुए हैं, जो लापता है। यहाँ पे किसान संगठन के लोग भी अपने हैं, तो हम उनसे भी संपर्क कर रहे कि जितने भी लोगों की जो बाहर के पर्यटक आए हैं उनकी सबकी मदद होनी चाहिए। वो किसी भी देश का है, नेपाल के भी बहुत से लोग अभी लापता है, तो हमारी सरकार से भी है और लोकल लोगों से भी है कि उनके वे भी वहाँ पे मिलें और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और परसों 28 तारीख की रात तक हम भारत में वापसी आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग फोन कर रहे हैं बार बार, उनका भी सबका धन्यवाद। सभी चिंतकों का धन्यवाद। हमारी पूरी टीम यहाँ पे सुरक्षित है और हम रुके हुए हैं यहाँ पे। जो हमारी गाड़ियाँ थी, क्योंकि रास्ते बंद हो गए, वो गाड़ियाँ तो यहीं छोड़ दी। अब हम कल फ्लाइट से, हमको टिकट मिल गए, कल हम काठमांडू चले जाएंगे और वहाँ से फिर परसों हम भारत वापसी आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि इस बाढ़ की त्रासदी से जल्द ही उभरे नेपाल और उत्तर प्रदेश के वो तमाम जिले जहां पर आहट है उस दहशत की। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।